हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएं। जहाँ हलवा सेरेमनी में जहाँ पूरे देश का आप हलवा बनाए दे रहे हैं, उसमें आप सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच कर दें। आपको देश की जनता की बातें रखनी थी। जनता के लिए जो आपने हलवा परोस दिया है बगैर चीनी का, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है वो जनता देख रही है और समझ रही है। जाति और धर्म को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना और हमारा धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। अपने बयान में इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पोलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पे बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पे बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। मैं इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर ऐसा कोई सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है कि जहाँ हलवा सेरेमनी में जहाँ पूरे देश का आप हलवा बनाए दे रहे हैं, उसमें आप सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच कर दें। आपको देश की जनता की बातें रखनी थी। ठीक है, बिल्कुल फाइनेंशियल बजट जो आता है वो आप लोगों के लिए एक सेंटिमेंटल होगा कि आप मेहनत करते हैं उसको लेकर, पर आज जनता के लिए जो आपने हलवा परोस दिया है बगैर चीनी का, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है वो जनता देख रही है और समझ रही है। आम जनता को आपने टैक्स लगाम लगा कर उनके लिए इतनी दिक्कतें कर दी हैं। ना उनकी महंगाई का जो दुख है उसको हटाने का काम किया, ना महिलाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया। तो आप अपनी नाकामी इस हलवा सेरेमनी के पीछे छुपा रहे हैं, ये शर्मनाक है। जिस तरीके से जनता ने उनको मेजोरिटी से दूर रखा, उसमें एक बहुत बड़ा संदेश था। वो संदेश ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, अपनी मन की बात नहीं कर सकती है, उनको जन की बात करने की जरूरत है। आप युवाओं की बेरोजगारी की बात करें, आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, आप महिलाओं के सक्षम बनने की बात करें, आप किसानों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, पर आपने उन सब के बारे में बात नहीं किया। और ये बजट एक इंडिकेटर है कि इन्होंने कोई भूल सुधार नहीं करनी है, इनको इसी तरीके से काम करना है। तो जनता भी अब बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो भी स्टेट इलेक्शंस हैं उनको हराएगी और उनको एक सबक सिखाएगी। देखिए, जिस तरीके से एक पूरे पॉलिटिकल षड्यंत्र के चलते अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है, पहले ईडी के केस में किया। ईडी का केस ट्रायल कोर्ट में एक्सपोज हुआ, जहां पे बताया गया चार्जशीट में कोई एविडेंस नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने गए बेल को, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, उनको बेल दे दी। रातों रात उनको सीबीआई के केस में डाल दिया है। अब चार्जशीट कब फाइल होगी, क्या उसमें तथ्य निकलेंगे, वो जुडिशियल प्रोसेस से पता चलेगा। पर दर्द इस बात का होता है कि दिल्ली की जनता ने उनको वोट करके उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। पहले आपने उनके सारे पावर्स खींच लिए, फिर आपने ऑल द टाइम कन्फ्रंटेशन किया। जब फिर भी आपको लगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के दिलों से नहीं हट रहे हैं, तो आपने उनको जेल में डालने का काम किया, जहां पे उनकी स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं उसको दरकिनार कर कर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत ही, मैं कहती हूँ, निम्न स्तर की राजनीति।